जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आपके लेकर हम लोग आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्लास सेकंड, ये आपकी दूसरी क्लास है जिसमें लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य अध्ययन यानी रेलवे स्पीडी के संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। संपूर्ण भारत से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना प्लेलिस्ट बना दिए जिसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के रेलवे के हर एग्जाम के आपके साइंस के क्वेश्चन, जीके जीएस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन को ध्यान से रिवीजन कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो आपका एक क्वेश्चन गलत, एक नंबर गलत, एक नंबर से आपको हजारों विद्यार्थियों से मेरिट लिस्ट में बाहर कर सकता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण भारत का सामान्य ज्ञान। हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बारीकी से सारे सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। पहला फैक्ट है यहाँ पे भारत दक्षिण एशिया में यानी भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। अगला फैक्ट है इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप कहते हैं, यानी भारत इंडिया को इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप कहलाता है। अगला फैक्ट यहाँ पे अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अगला फैक्ट पूछा जाएगा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, तो ईरानियों ने कहा था। इंडिया के नाम किसने दिया, तो यूनानियों ने इंडिया कहा था। अगला फैक्ट है भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन स्थित है, जबकि दक्षिण दिशा में श्रीलंका एवं हिंद महासागर स्थित है। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत के पूर्व में यानी पूर्वी देश कौन कौन से हैं, तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम दिशा में पाकिस्तान एवं अरब सागर स्थित है। अब अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। यानी हिंद महासागर का नाम किस पे रखा गया है, भारत एक एकमात्र देश है जिसका नाम किसी महासागर यानी हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है। अगला फैक्ट बनेगा आपका हिंद महासागर अन्य नाम है इसका रत्नागर, यानी रत्नाकर किसे कहा जाता है, हिंद महासागर। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। अगला फैक्ट बनेगा आपका हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। यानी पश्चिमी भाग आपका अरब सागर एवं पूर्वी भाग आपका किससे, बंगाली खाड़ी कहलाता है, किसका, हिंद महासागर का। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत में समुद्र तल से यानी भारत में जो समुद्र तल है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। यानी अगर समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है तो ये कहाँ से मापी जाती है, चेन्नई के समुद्र तट से। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। यानी आपसे पूछा है एग्जाम में कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य कौन सा आपका, गुजरात कहलाएगा, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश कहलाएगा एवं सबसे दक्षिणी राज्य दक्षिण दिशा में स्थित राज्य तमिलनाडु है। अगला फैक्ट बनेगा आपका देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यानी सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख स्थित है और जबकि दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार स्थित है। अगला वेरी वेरी आईएम फैक्ट बनेगा आपका भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला फैक्टर बनेगा आपका संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला फैक्ट है आपका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। यानी अक्षांशीय देशी विस्तार है इसमें 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला फैक्ट बनेगा आपका कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला फैक्ट बनेगा आपका कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग
राजस्थान राज्य से गुजरता है। यानी पूछा है कि कर्क रेखा जो है जो जिसका सबसे ज़्यादा भाग किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में, और सबसे न्यूनतम कम भाग किस में है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला फैक्ट बनेगा आपका वेरी वेरी आईएमपी, ये भी एग्जाम कई बार रिपीट हुआ है। भारत का सबसे यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला फैक्ट बनेगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज के पास स्थित है। यानी फैक्ट बनेगा आपका प्रयागराज के कहाँ से, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। इसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो ग्रीनविच माध्यम समय यानी जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट हमेशा आगे चलती है। यानी कितना आगे चलती है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि 5 घंटा 30 मिनट, ये हमेशा भारत के ग्रीनविच मीन समय यानी जीएमटी से आगे रहती है। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय से लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। यानी पूर्वी से लेके पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के मध्य में लगभग 2 घंटे का अंतर समय में देखा जाता है। अगला फैक्ट बनेगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत में 9 तटीय राज्य हैं। यानी पूछा है कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं, तो 9 है। वह कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं अंत में पश्चिम बंगाल। ये क्या है, भारत के 9 तटीय राज्य कहलाते हैं। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। यानी पूछा है कि भारत के कितने राज्य, यानी कि 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। अगला फैक्ट बनेगा आपका पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम जो कि आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पांडुचेरी जो कि तमिलनाडु में, तथा माहे ये केरल में स्थित है। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत में कुल 20 राज्य हैं। यानी भारत में कुल कितने 20 राज्य जो किससे हैं, स्थल रुद्ध हैं। स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक है, भूमि से जुड़े हुए हैं। जो 20 राज्य कौन कौन से हैं, इनमें से 5 राज्य ये आपके हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यानी आपके ये 5 राज्य कौन कौन से, जो कि अंदर राज्य हैं, जिनकी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर से इंटरनेशनल सीमा को स्पर्श नहीं करती है, जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, झारखंड। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी इंटरनल सीमा के अंदर स्थित हैं। वहीं जबकि 20 राज्य यह लैंडलॉक है। अगला फैक्ट बनेगा आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों में, यानी उत्तर प्रदेश में 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। यानी पूछा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश जो कि इसको 8 राज्य और एक दिल्ली, यानी टोटल 9 राज्यों को ये स्पर्श करता है, जिनमें आप 8 आपके राज्य रहेंगे और 9 आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। अगला फैक्ट बनेगा आपका उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। यानी पूछा है कि यूपी की सबसे कम सीमा किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से। वहीं सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश राज्य से। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत की प्रादेशिक जल सीमा, यानी जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है जो तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। यानी भारत का अधिकार है जो कितने पर फैली हुई है, 12 समुद्री मील पर। अगला फैक्ट बनेगा आपका एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो राइट आंसर इसका होगा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला फैक्ट बनेगा आपका भारत का संलयन क्षेत्र, यानी भारत का संलयन क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तट पर स्थित है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यानी भारत का जो संलग्न तट क्षेत्र है यह 24 समुद्री मील, यानी 24 समुद्री मील, समुद्र की तट से कितने 24 समुद्री मील तक स्थित है,
राज्य में जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली होती है एवं वित्तीय अधिकार भारत को प्राप्त हैं। अगला फैक्ट बनेगा आपका, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील पर स्थित है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। किससे? 200 समुद्री मील पर। 200 समुद्री मील पर भारत को सागरीय जीवों यानी समुद्र के जीवों, समुद्री खनिजों एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। अगला फैक्ट बनेगा आपका, भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत यानी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, या जिसे केटू भी कहा जाता है। केटू कहा जाता है, फिर कहा जाता है इसे गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो भारत की सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला फैक्ट बनेगा आपका, धनुष कोडी यानी धनुष के आकार का धनुष कोडी, ये कौन कौन क्या कहलाता है? पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। इन पूछा है कि भारत का अंतिम शहर कौन सा है जो धनुष कोडी है, तो ये पंबन द्वीप जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन बनेंगे आपके इस पे, ये भी आपके वन लाइनर वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं और अक्सर कई सारे कैंडिडेट इन क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। फैक्ट बनेगा इस पे, भारत एक दृष्टि में अवस्थित, कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। अगला फैक्ट बनेगा, इसकी आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कहलाती है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। आगे आपसे पूछा है कि भारत की राजधानी क्या है? तो राजधानी आप सभी को पता है, नई दिल्ली, जो कब बनी थी? 1911 में। अगला फैक्ट बनेगा आपका, भारत का जलवायु। भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी जलवायु। कैसा है? मानसूनी। इसमें देखा जाए तो भारत के कुल राज्य जो कि इसके अनुसार कितने हैं? 28 राज्य हैं, जो भारत के 28 राज्य हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो कुल 8 है। यहाँ पे बात की जाए कुल क्षेत्रफल, आप सभी को पता है इसके बारे में, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला फैक्ट बनेगा आपका, विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। यानी विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.42% है। अगला फैक्ट बनेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला फैक्ट बनेगा आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं। वहीं बात की जाए क्षेत्रफल के अनुसार भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे रूस, इसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद किसका नाम आता है? भारत का नाम आता है, जो कि 7वां स्थान है। अगला फैक्टर बनेगा आपका, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा। वहीं पूछे जाए सबसे बड़ा जनजाति, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति। और दूसरे नंबर कौन सी आती है? गौंड जनजाति। यानी आपसे पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी दूसरे नंबर की जनजाति कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौंड जनजाति। और पहले नंबर पर कौन सी आती है? भील जनजाति। अगला फैक्टर बनेगा आपका, अक्षांशीय स्थिति। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। वहीं पूछा है देशांतरीय स्थिति, तो देशांतरीय स्थिति इसकी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला फैक्टर बनेगा आपका, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, यानी भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। यानी 3,214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। वहीं पूछा जाए पूरब से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है इसकी, तो 2,933 किलोमीटर है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। यानी पूरब से पश्चिम तक लंबाई तो 2,933 किलोमीटर, वहीं उत्तर से दक्षिण तक लंबाई तो 3,214 किलोमीटर। अगला फैक्ट बनेगा आपका, पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका किविथु कहलाता है। क्या नाम है इसका? किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला फैक्ट बनेगा आपका, यानी पूर्वी बिंदु, पश्चिम बिंदु, उत्तरी बिंदु, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूर्वी मैंने बताया आपको किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु पूछा जाएगा तो गुहार मोती, जो कि गौर माता गुजरात राज्य में स्थित है। अगला फैक्ट बनेगा उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल कहलाता है। इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। यानी सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में लद्दाख में इंदिरा कॉल स्थित है। अगला फैक्ट बनेगा आपका, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण बिंदु आपका कहलाएगा कन्याकुमारी,
जिसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है, केप कैमोरिन या कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला फैक्ट बनेगा आपका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। बात की जाए सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम पिगमिलियन द्वीप या पार्सन पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है। अगला फैक्ट बनेगा आपका दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से, यानी दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है, तो 876 किलोमीटर। अगला फैक्ट बनेगा आपका स्थल सीमा की कुल लंबाई, यानी भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अगला फैक्ट बनेगा आपका मुख्य भूमि के तट की लंबाई, यानी मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला फैक्ट बनेगा आपका द्वीपों सहित तटीय लंबाई, यानी द्वीपों को मिलाकर तटीय लंबाई कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है। अगला फैक्ट बनेगा आपका समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, यानी कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से समुद्र को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, 9 राज्य। अगला फैक्ट बनेगा आपका सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, यानी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात राज्य है। वहीं पूछा जाएगा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गोवा कहलाएगा। यानी गा से आप याद रखना, गा से गोवा सबसे कम तटरेखा, गा से गुजरात सबसे ज़्यादा तटरेखा को स्पर्श करता है। अगला फैक्टर बनेगा आपका सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला फैक्टर बनेगा आपका प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। पहला आपका गुजरात है, दूसरा कौन सा है आपका आंध्र प्रदेश, यानी एग्जाम में पहला और दूसरा भी पूछा जाता है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यानी सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य स्थित है। वहीं पूछे सबसे ज़्यादा आबादी, तो महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे ज़्यादा घनी आबादी है। आगे फैक्टर बनेगा आपका न्यूनतम नगरीकृत राज्य, तो ये कौन सा आपका हिमाचल प्रदेश कहलाता है। अगला फैक्टर बनेगा आपका सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा वनाच्छादित राज्य, ऐसा कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जहाँ पर वन है, तो वह आपका मध्य प्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश को आपका सोयाबीन राज्य, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, ये सभी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगला फैक्टर बनेगा आपका सबसे न्यूनतम वनोच्छादित राज्य, यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो ये आपके हरियाणा राज्य में। कई लोग जल्दबाजी में राजस्थान लगा के जाते हैं, लेकिन आपको राजस्थान नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। लेकिन न्यूनतम वनोच्छादित वनों से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, हरियाणा राज्य है। अगला फैक्टर बनेगा आपका सर्वाधिक वर्षा, यानी भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मासिम राम, जो कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। अगला फैक्टर बनेगा आपका न्यूनतम वर्षा, यानी न्यूनतम वर्षा सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, लेह, जो कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि मासिम राम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला फैक्टर बनेगा आपका सबसे ठंडा स्थान, तो आपका द्रास, यानी मद्रास, द्रास कहलाता है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में। आप इसको ऐसे मद्रास याद रखोगे, तो द्रास जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान है, सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, लद्दाख में होती है, लेकिन लद्दाख में लेह में कम वर्षा होती है, और ठंडा स्थान आपका द्रास में है। अगला फैक्टर बनेगा आपका हिमालय से, यानी हिमालय पर्वत से लगे हुए राज्यों की कितनी संख्या है। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है, तो कितने हैं, 10। यानी 10 ऐसे राज्य हैं जो हिमालय पर्वत की को स्पर्श करते हैं, यानी हिमालय पर्वत की सीमा को छूते हैं 10 राज्य। दोस्तों, हमने सारे फैक्ट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की। आई होप कि आपको सेशन जरूर समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।